रवि और उसके दोस्तों ने पढ़ाई के लिए नए शहर में एडमिशन ले लिया। ये उनके जीवन का एक नया अध्याय था और वे सभी इस नए अनुभव को लेकर उत्साहित थे। नए शहर में कदम रखते ही उन्होंने अपने लिए एक उपयुक्त जगह की तलाश शुरू कर दी। रहने के लिए उन्होंने एक पुराना खाली सा हॉस्टल चुना क्योंकि वो सस्ता था। हॉस्टल की हालत देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बजट के कारण उन्होंने इसे ही चुन लिया। हॉस्टल की दीवारें पुरानी और फटी हुई थीं और फर्नीचर भी जर्जर था। गांव वालों ने बताया कि उस हॉस्टल में एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी और उसकी रूह अब भी भटकती है। यह सुनकर रवि और उसके दोस्तों को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया। रवि और उसके दोस्तों ने इन सब बातों को मजाक में उड़ा दिया। वे सोचते थे कि ये सब सिर्फ डराने के लिए कहा जा रहा है। वे अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर बहुत उत्साहित थे और इन कहानियों पर ध्यान नहीं देना चाहते थे। पहली रात तो सब नॉर्मल था। सभी ने आराम से सोने की कोशिश की और अगले दिन की तैयारी में जुट गए। हॉस्टल में शांति थी और कोई भी अजीब घटना नहीं घटी। हॉस्टल में 4 कमरे थे, जिनमें से 3 भरे हुए थे। हर कमरे में 2-2 छात्र रहते थे। चौथा कमरा हमेशा लॉक रहता था और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। यह कमरा सबसे ज्यादा रहस्यमय था। चौथा कमरा हमेशा लॉक रहता था और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। यह कमरा सबसे ज्यादा रहस्यमय था और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। एक रात रवि को अचानक कमरे के बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह आवाजें इतनी डरावनी थीं कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना हो, लेकिन आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थीं। उसने दरवाजा खोलकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। खाली गलियारे में सिर्फ सन्नाटा था। रवि ने सोचा कि शायद यह उसकी गलतफहमी हो और वह वापस सोने चला गया। लेकिन वो बंद कमरा हिलने लगा। दरवाजे पर जोर जोर से धक्के लगने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। यह देखकर रवि का दिल दहल गया। रवि ने अपने दोस्तों को जगाया, पर सबने कहा कि वो सपना देख रहा है। उन्होंने उसे समझाया कि यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगली रात फिर वही आवाजें शुरू हो गईं और इस बार दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। यह आवाजें इतनी तेज थीं कि सभी की नींद खुल गई। सभी ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। रवि ने हिम्मत करके दरवाजा खोलकर देखने का फैसला किया। उसके दिल में डर था, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा अचानक खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था। वह अंधेरे में कुछ भी देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वहां कुछ है। रवि ने टॉर्च जलाकर अंदर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था, लेकिन वहां की ठंडी हवा और अजीब सी गंध ने उसे और भी डरा दिया। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजा बंद हो गया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि रवि को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अब रवि को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया, लेकिन वे अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। तीसरी रात जब सब सो रहे थे, एक तेज चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी भयानक थी कि सभी की नींद खुल गई। सभी ने महसूस किया कि यह चीख किसी इंसान की नहीं हो सकती। यह चीख सीढ़ियों से आ रही थी। रवि और उसके दोस्त नीचे भागे तो देखा कि हॉस्टल का चौथा कमरा खुला हुआ था और उसके अंदर एक साया दिख रहा था, वो लड़की जिसने खुदकुशी की थी। रवि और उसके दोस्त नीचे भागे तो देखा कि हॉस्टल का चौथा कमरा खुला हुआ था और उसके अंदर एक साया दिख रहा था, वो लड़की जिसने खुदकुशी की थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। यह दृश्य इतना डरावना था कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सब डर के मारे भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। वे फंस गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। रवि ने हिम्मत जुटाकर देवी का नाम लिया और जोर से चिल्लाया, हमें माफ कर दो। उसकी आवाज में डर और विनती दोनों थे। तभी वो साया धुंध बनकर गायब हो गया और दरवाजा खुल गया। ये देखकर सभी ने राहत की सांस ली और जल्दी से बाहर निकल गए। सुबह होते ही रवि और उसके दोस्त हॉस्टल छोड़कर चले गए। उन्होंने फैसला किया कि वे अब कभी उस हॉस्टल में वापस नहीं आएंगे। गांव वालों ने बताया कि जो भी उस चौथे कमरे में गया वो कभी वापस नहीं आया। यह सुनकर रवि और उसके दोस्तों को समझ में आ गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। मोरल, अनजानी चीजों से छेड़छाड़ करना बुरे नतीजे ला सकता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है।